बैगन के खेत में बीमारी असंभव। बैगन की बीमारियों में प्रमुख हैं आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, बैक्टीरियल विल्ट या झुलसा रोग, मोजाइक वायरस, उकठा रोग या फ्यूजेरियम विल्ट, फोमोप्सिस ब्लाइट या फल गलन एवं पत्ती धब्बा रोग या लीफ स्पॉट। हमारे बताए गए तरीकों का अगर आप अनुपालन करेंगे तो आपके खेत में कभी भी बीमारी नहीं लगेगी और आप अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। फार्मिंग में डीजी प्रमाणित कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती के सिद्धांतों और प्रथाओं पर विश्वसनीय जानकारी में आपका स्वागत है। आइए अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने खेत से अधिक उत्पादन लें। आइए हम एक एक करके बैगन के प्रमुख बीमारियों के बारे में जानते हैं। सबसे प्रमुख और सबसे पहले जो बीमारी से हमारा खेत में नर्सरी में लगता है वो है आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। नर्सरी में ही ये बीमारी लगना तैयार हो जाता है और जैसा आप चित्रों में देख पा रहे हैं, पौधे जो है सो 10-12 दिन के जब पौधे होते हैं तभी ये सूखने लगते हैं। अगर आप नीचे से उतार निकालेंगे तो इनका जड़ आपको पूरा काला काला हो करके और सूखता हुआ दिखाई देगा। तो ये बीमारी जो है सो मिट्टी जनित बीमारी है और इसके लिए हमें बीजोपचार निहायत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जो है सो बीजोपचार करेंगे और बीजोपचार के लिए जो है सो जैविक पद्धति में सबसे मुख्य है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा 2 तरह का आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडे और ट्राइकोडर्मा हर्जियोनम। इफ़को इसे ट्राइको पावर के नाम से बनाती है और ये बहुत ही अच्छा कारगर है और इससे हमें बीजोपचार भी कर सकते हैं और नर्सरी में भी हम डाल सकते हैं। जैसे नर्सरी में अगर डालना हो तो हम जो है सो नीम की खल्ली या गोबर के खाद में मिला करके डाल सकते हैं। प्रति स्क्वायर मीटर जो है सो 1 किलो नीम की खल्ली या गोबर की खाद में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला करके हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और बीजोपचार के लिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके और हम बीज को डाल सकते हैं, या 1 किलो बीज या 100 ग्राम बीज जो हम लेंगे बैगन के लिए 100 ग्राम 200 ग्राम उसमें भी हम जो है सो 1 से 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला करके और तभी हमें बुआई करना चाहिए। साथ में स्यूडोमोनास आता है जो IPL बनाती है फसल सुरक्षा के नाम से और ये भी बहुत अच्छा जैविक पद्धति है और इससे हमारे बीमारी भी बचते हैं, बीमारियों से पौधा बचता भी है और साथ साथ पौधों में इम्यूनिटी शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये न्यूट्रिएंट वगैरह भी प्रदान करता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो जैविक पद्धति में हमें डालना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें रासायनिक भी जानना चाहिए और रासायनिक कंपाउंड में कार्बेंडाजिम होता है। हर तरह के बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम बहुत ही सुलभ मिल भी जाता है, आसानी से मिल भी जाता है और हर तरह के बीजोपचार में ये काम आता है। हर तरह के फफूंदीजन्य बीमारियां इससे बच जाती हैं और कुछ बीमारियों के लिए हम कार्बेंडाजिम के साथ मैनकोज भी मिला के डाल सकते हैं। तो कार्बेंडाजिम जो है सो हमें वैसे ही 1 किलो बीज में 10 ग्राम के लगभग मिला करके और डाल देना चाहिए। और जो हम इफ़को यमाटो के नाम से बनाती है और कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिला करके इफ़को कगुया के नाम से बनाती है। अगला जो बीमारी है ये बीमारी हमारा मोजाइक वायरस है, येलो वेन मोजाइक वायरस है और ये आमतौर पे वैसे खेतों में ज़्यादा देखा गया है जहाँ के आसपास तंबाकू की खेती होती है। ये मुख्य रूप से तंबाकू का प्रमुख बीमारी है, लेकिन तंबाकू से हमारे बैगन में भी बहुत जल्दी लगता है। बैगन हो, टमाटर हो, आलू हो, मिर्ची हो, ये सब में भी ये बीमारी लगती है। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे पत्ते जो है सो थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं और पत्ता पीला पड़ जाता है और सूखने लगता है और फूल नहीं आते हैं या फूल बहुत कम आते हैं और फूल आएंगे भी तो फल नहीं लगेगा इसमें, तो हमारा पूरा बर्बाद हो जाता है फसल। तो इससे हमें बचाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये लगता जो हमारे बैगन के खेत में है ये मुख्यतः एफिड, लाही या माहू जो हम आमतौर की भाषा में कहते हैं उससे लगता है। और ये लाही जो है आप जैसे जानते हैं पत्तों में नीचे छुपे होते हैं और रस चूसते हैं और ये जब विषाणु जनित या पौधों में या खेतों में लग करके उड़ करके फिर हमारे खेतों में स्वस्थ पौधों पे बैठते हैं तो वहाँ पे भी ये अपने रस चूसने की प्रक्रिया में वो विषाणु फैला देते हैं जिससे कि पूरे पौधे हमारे पीले पड़ के और फल रहित हो जाते हैं। तो इस बीमारी से बचाने के लिए हमें लाही का कंट्रोल करना होगा, लाही का नियंत्रण करना होगा और लाही का नियंत्रण करने के लिए इमिडाक्लोरोपिड सबसे अति उत्तम उपाय है और इमिडाक्लोरोपिड के साथ ही थायोमेथोक्साम भी हम डाल सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड इफ़को ईसोगासी के नाम से बनाती है और थियोमेथोक्साम जो है तैयो के नाम से बनाती है
ईसोगासी हमें 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से, और थाइमेथोक्सोम को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से मिला करके हमें इस्तेमाल करना चाहिए। 100 लीटर पानी में 200 ग्राम या 400 ग्राम, जैसा भी हमारा बताए उसके हिसाब से डाल करके और खेतों में इससे छिड़काव करें। और इसको करने से हमारी लाही से बचाव हो जाएगा, और सिर्फ लाही से नहीं बचाव होगा, हमारा पौधा जो पीला मोजाइक वायरस है उससे भी बचाव हो जाएगा और हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे। साथ में जो खेतों में बीमारी लग गया है वो ठीक तो नहीं होगा, उसको उखाड़ करके हमें ज़मीन में दबा देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, या उत्तम तो होगा कि हम ऐसे बीमारी वाले पौधों को जला दें, तो हमारे आगे भी खेतों में ये बीमारी से बचाव कर सकते हैं। अगला बीमारी जो हम चर्चा करेंगे, ये बैगन का सबसे प्रमुख बीमारी है, झुलसा रोग। ये बैक्टीरियल विल्ट है, बैक्टीरिया से ये झुलसा होता है। पौधे जो है सो सूखने लगते हैं और मुरझाने लगते हैं शुरू में, और धीरे धीरे फिर पत्ते पीले होकर के मरने लगते हैं। शुरू में तो ऐसा होता है, पत्ता जब मुरझाता है गर्मियों के दिन में तो हमको लगता है कि अरे ये तो लगता है कि पानी की कमी के कारण हो गया, और हम जब शुरू में पानी थोड़ा देते हैं तो पत्ता फिर थोड़ा थोड़ा हरा भरा हो जाता है, ठीक लगने लगता है, सीधा हो जाता है, तो हमको लगता है कि पानी के कारण होगा। लेकिन वो पानी देने से फिर अगर वो बीमारी है तो फिर पूरा फैल जाता है और धीरे धीरे सारे पौधे सूखने लगते हैं पानी के बावजूद। तो इसका पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये बैक्टीरिया से हुआ है या और किसी फफूंदी जनित से भी ऐसा बीमारी का लक्षण आपको मिल सकता है। तो वो बैक्टीरिया का सफ़ेद गिलास का पानी का बहुत अच्छा परीक्षण है। पानी के गिलास में परीक्षण के लिए हम वैसे तने जिसमें सूखे हुए हैं और आप जब छिलका निकालेंगे तो भूरे भूरे जो धारी दिख रहे हैं, वैसे तनों को ब्लेड से सफाई से काटते हैं और गिलास में डालते हैं, तो आपको सफ़ेद सफ़ेद रिसाव दिखेगा उसमें धारीदार। वो सफ़ेद रिसाव है, इसका मतलब कि बैक्टीरिया से ही हुआ है। बैक्टीरिया से जो पशनुमा समान पदार्थ बन जाता है पौधों में, वो रिसने लगता है हमारे कटे हुए तने के भाग से। तो वो आप सफ़ेद मतलब शीशे के गिलास के पानी में जब साफ़ पानी में डालेंगे तो आपको सीधे साफ दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि हमारा बैक्टीरिया से ये बीमारी लगा है, तो अब हम इसका उपाय करेंगे। कोई फफूंदी जनित बीमारी नहीं है। फफूंदी जनित बीमारी में अगर ये लक्षण पाएंगे तो आपको ये सफ़ेद गिलास के पानी में वो रिसाव नहीं दिखेगा। तो इससे बचाने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसमें सबसे प्रमुख है खेत की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे खेतों में पहले इस तरह का बीमारी हम देखें हैं तो वहाँ पे तो ये फसल बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, और जो भी फसल के अवशेष हैं उसे हमें जला देना चाहिए, चाहे वो फल हो, पत्ते हों, तना हो, जो भी फसल का अवशेष हो। यहाँ तक कि हम जो है सो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि खरपतवार भी जो हैं वैसे खेतों का, जिसमें कि ये बीमारी बैक्टीरिया के जो जीवाणु हैं वो रह सकते हैं, उन सबको हमको निकाल करके जला देना चाहिए। गर्मियों के दिन में हमें गहरी जुताई करके धूप में मिट्टी को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि जो भी जीवाणु हों वो भी धूप की गर्मी में नष्ट हो जाएं। और फिर आगे हम बात करते हैं रोग मुक्त बीजों का चयन। आजकल बहुत सारा का प्रतिरोधी किस्म आ गया है जो कि हम लगा सकते हैं। इसके अलावे भी स्वस्थ पौधों से जो लेते हैं उसमें भी ये बीमारी पहले से नहीं होती है, और जो भी किसान हमारे बाहर से नया बीज, अच्छी कंपनी का नया बीज लगाते हैं तो उसमें तो ये बीमारी होती नहीं है, क्योंकि कंपनियां ये सब ध्यान देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ हमें फसल चक्र का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और फसल चक्र में गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, इस परिवार के जो भी सदस्य हैं ना, वो लगाने से बहुत ही अच्छा असर रहता है और इस बीमारी से बचा जा सकता है। हमेशा ये ध्यान देना है कि फसल चक्र में आलू, मिर्ची, टमाटर नहीं लगाएं, क्योंकि आलू, मिर्ची, टमाटर जो है सो बैगन के ही परिवार के सदस्य हैं, तो इसको लगाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि आप मूली, गाजर, शलजम ये फिर भी लगा सकते हैं, और इससे भी जो है सो हमारे खेतों में बचाव हो सकता है। लेकिन आलू, मिर्ची, टमाटर से हमें बचाव करना चाहिए। और आगे जैविक पद्धति में मैं बताया कि जैसे आप बीजोपचार तो पहले से किए हैं, ट्राइकोडर्मा का और स्यूडोमोनास का, ट्राइकोपावर से और फल सुलक्षा से। साथ साथ इसको हम मुख्य खेत में भी डाल सकते हैं, नीम की खल्ली में मिला के या गोबर की खाद में मिला के। अगर नीम की खल्ली में मिला रहे हैं तो 100 किलोग्राम नीम की खल्ली में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर और स्यूडोमोनास जो है उपयुक्त होता है, और 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 100 किलोग्राम नीम की खल्ली में 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सफिशेंट होता है। लेकिन अगर हम गोबर की खाद में मिला रहे हैं तो गोबर का खाद कम से कम जो है सो 100 किलो, ये 1000 किलो होना चाहिए,
और 1000 किलो गोबर की खाद में हम 1 किलो ट्राइकोडर्मा का पाउडर या 1 किलो सुडोमोनास मिला करके हम जो सो दोनों मिला करके डालते हैं। तो ये तो हो गई जैविक पद्धति। अब हम जो है सो आजकल बाज़ार में बहुत तरह के एंटीबायोटिक भी आ गए हैं और एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रमुख है, जो हमारे बैक्टीरियल विल्ट को, झुलसा रोग को से रोकता है। बचाने का तो मतलब ये बीमारी हो गया तो बहुत मुश्किल होता है बचाना, लेकिन फैलने से, आगे फैलने से रोकेगा। तो इसके लिए हम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके, और 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम मिला करके, 6 ग्राम का पाउच आता है अमूमन, तो ये मिला करके हम जो है सो अपने खेतों में डालना चाहिए। तो ये बहुत ही कारगर है फसल में ये बीमारी आगे बचाव करने के लिए और आगे ना फैले इसके लिए। सर्वप्रथम किसान चैनल पर आप अभी हमारे साथ बैगन की खेती के बारे में जान रहे हैं, बैगन के मुख्य रोग और उससे बचाव के उपाय। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लेकर के आ सकेंगे। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें फार्मिस्टो मोबाइल ऐप पर, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। खास करके उन किसान भाइयों के लिए जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं और अपनी घर की सुरक्षा से ये सभी बताए गए उत्पाद खरीदना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सारे सामान हमारे मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पे farmisto.in पे भी आप ये सारे सामान घर बैठे अपनी घर की सुरक्षा से खरीद सकते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं फफूंदी जनित कुछ बीमारियों के बारे में जानने के लिए। और फफूंदी जनित बीमारियों में जो प्रमुख हैं उसमें फ्यूजेरियम विल्ट या उकठा रोग है। इसका जो लक्षण है अमूमन, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे बैक्टीरियल विल्ट, उससे मिलता जुलता है। पौधे सूखने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे, पत्ते पीले हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये 2 तरह के फफूंदी से होता है, फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम। और दोनों का टेस्ट जैसे मैंने बताया, जब आप बैक्टीरियल विल्ट का टेस्ट करेंगे तो उसमें जो पानी में सफ़ेद रिसाव होगा, ये बैक्टीरियल विल्ट में उकठा रोग में ये रिसाव नहीं होगा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये हमारा फफूंदी जनित बीमारी है और इसके लिए हमको फफूंदी जनित उपाय करना है। तो हम फफूंदी जनित बीमारी के लिए क्या उपाय करना है वो आगे हम बताएंगे। और आगे जो दूसरा बीमारी हमारा सबसे प्रमुख बीमारी है फफूंदी जनित, वो है फोमोप्सिस झुलसा। और इससे हमारे पके फल जो तुराव है वो तुराव नहीं पाते, मतलब पूरा पौधा तैयार होने के बाद जब फल आ रहा है उसमें समस्या आता है और ये बहुत ही गहन समस्या है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे किसान भाइयों को और पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। तो ये आप जैसा कि चित्रों में देख पा रहे हैं, इसमें भूरा भूरा दाग हो जाता है और स्मूथ दाग होता है और धीरे धीरे पौधा फल अंदर से गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो ये जो है सो हमारा फोमोप्सिस झुलसा या फल गलन का जो बीमारी है, इसमें भी आपके पत्ते जो है सो हल्के हल्के भूरे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे और फल पूरा गल जाएगा। तो ये एक बहुत बीमारी है। ये हम पहचान बता रहे हैं आपको, सारे पहचान आप याद रखिएगा कि किस बीमारी का कौन सा पहचान है और उसके बाद हम इससे आगे बचने का उपाय बताएंगे। और अंतिम में जो हम सबसे प्रमुख बीमारी की बात करेंगे वो है लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा, जो ये भी 2 तरह के फफूंदियों से होता है। एक सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट होता है, सर्कोस्पोरस होता है जिसमें कि भूरे भूरे गोल गोल धब्बे हो जाते हैं, और दूसरा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है जिसमें थोड़ा सा इरेगुलर तिकोने पीले धब्बे होते हैं जो बाद में जाकर के भूरे हो जाते हैं। और अल्टरनेरिया में पत्ते सूख करके झड़ने भी लगते हैं जो सर्कोस्पोरा में नहीं होता है। और अल्टरनेरिया में तो बल्कि जो भूरे भूरे छोटे छोटे धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो रुखा रुखा फल के ऊपर भी हो जाता है और फल भी धीरे धीरे गलने लगेगा। उससे भी आपका इससे भी आपको फल बेचने में दिक्कत होगी और किसानों को जो है सो फल का दाम नहीं मिलेगा। लेकिन आप फोमोप्सिस झुलसा में और अल्टरनेरिया से जो बैगन में फल गल रहा है, दोनों का आप पहचान अच्छा से देख लीजिए फ़ोटो में। और आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ दोनों का पहचान कैसा है, वो ध्यान रखना चाहिए हमें। और इस दोनों से बचाव हमको करना बहुत, तीनों फफूंदी जनित बीमारियों से हमें बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और बचाव के लिए जैसे पहले हम बात कर रहे थे आद्य गलन के समय में, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग के समय में हम जब बीजोपचार करते हैं तो बीजोपचार से तो हमारा नर्सरी बच जाता है, लेकिन बाद में रोपाई के पहले हम जड़ उपचार जरूर करते हैं। और जड़ उपचार के लिए भी हम ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का मिश्रण मिला करके पानी में और जड़ को आधा घंटा हम डुबा करके, और उसके बाद ही हमें मेन खेत में, मुख्य खेत में हमें अपने बिचड़ों का रोपाई करना चाहिए। और साथ साथ हम जो है अगर रासायनिक की बात करें, यामाटो है या कगुया जो है हमारा कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिला हुआ है, उससे भी हम अपना जड़ का उपचार कर सकते हैं।
और जड़ का उपचार करने के लिए हमको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला करके और फिर हमको उसी में जड़ को आधा घंटा डुबा के रखना है। और इससे हमारे मुख्य पौधे में जो मुख्य खेतों में जो हम पौधा लगा रहे हैं तो उससे हमारा पौधा थोड़ा दिन सुरक्षित रहेगा। बाद में हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और स्प्रे हमें करना चाहिए। मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम जो मिला करके हम कगुया बनाएं तो वो जो है सो खेतों में छिड़काव के लिए अति उत्तम है। कार्बेंडाजिम जो जोमेटो हम बताए वो मुख्यतः नर्सरी में और जड़ उपचार के लिए जो है बहुत उत्तम है, लेकिन मुख्य खेत में हम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिला हुआ कगुया डालेंगे। और साथ में जो हम मृदा जनित बीमारी बता रहे थे जैसे फुजेरियम विल्ट और वर्टिसिलम विल्ट, उकठा रोग जो बोले हम, तो उसके लिए हमें मिट्टी का उपचार भी करना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी का उपचार करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत ही निहायत अच्छा रासायनिक मौलिक है। और उसके लिए हम जो इसको जो बनाती है वो गोजरू के नाम से बनाती है। तो गोजरू हम जो है सो प्रति एकड़ 10 किलो के हिसाब से छिड़काव करेंगे और ये हम जो है सो 1000 लीटर पानी में मिला करके और मिट्टी का पूरा भिंगा देते हैं। तो इससे हमारा जो मिट्टी जनित बीमारी है उससे बचाव है। बहुत लोग किसान जो सिंचाई की पानी है उसमें भी डाल देते हैं, खास करके जो ड्रिप इरिगेशन का कर रहे हैं या स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता है कि उसमें आपका फल भी, पौधा भी भीग रहा है और साथ में मिट्टी भी भीग रहा है। तो ये सारा तरीका था आप जिससे कि आप अगर अपनाते हैं तो आपका फसल बहुत अच्छा रहेगा, आपके बैगन का पैदावार बहुत ज़्यादा होगा और आप बहुत अच्छा कमाएंगे और आपको बहुत मुनाफा होगा। तो आप ज़रूर हमारे बताए गए तरीक़ों का, पद्धति का अनुपालन करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लीजिए और इसी में हमारी खुशी है। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें हैं फार्मिस्टर मोबाइल ऐप पर, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। खास करके उन किसान भाइयों के लिए जो घर की सुरक्षा से कोई भी सामान खरीदना चाहते हो, वो सारे सामान आपको उपलब्ध हैं। farmister.in हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये सारे सामान उपलब्ध हैं। कृपया हमारा YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लेकर के आ सकेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।